अस्सलामुअलैकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नज़रीन, आज बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन लाया हूँ आपके साथ। थियोटासेड, ये असाबी कमज़ोरी, दिल के शरियान बंद हो उसके लिए नज़रीन ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसकी साइड इफ़ेक्ट आखिर में ख़ुराक का तरीका मैं बताऊंगा और किस हालत में इसको नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नज़रीन। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चले कि ये इस्तेमाल, ख़ुराक का तरीका और साइड इफ़ेक्ट। तो नज़रीन, आइए शुरू करते हैं। तो नज़रीन, ये थियोटासेड की गोली है। ये इसका ब्रांड नेम है थियोटासेड। थियोटासेड इसकी ब्रांड नेम है नज़रीन। ये 300 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल है नज़रीन। 300 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम थियोटासेड टेबलेट्स इसका नाम है। इसकी जो फार्मूला है वो थियोसेटिक एसिड 300 मिलीग्राम इसमें इस्तेमाल हुई है। थियोसेटिक एसिड 300 मिलीग्राम, ये इसकी कंपोजिशन है। थियोसेटिक एसिड, ये इसकी कंपोजिशन है नज़रीन। तो नज़रीन, अभी इसकी यूजेस यानी किन किन बीमारियों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थियोटासेड की गोली नज़रीन जिस्म में बाज़ किस्म के खलियों को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने और विटामिन लेवल को बरकरार रखने के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, ज़बरदस्त टेबलेट है। जिस्म में बाज़ किस्म के खलिए होते हैं, उसको पहुंचने वाले नुकसान को रोकने, यानी जो खलियों को नुकसान पहुंचता है उसको ये दवाई खाने से वो नुकसान रुक जाता है और जिस्म में विटामिन लेवल को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो विटामिन हमारे जिस्म से ज़ाया होते हैं उसको बरकरार रखने के लिए भी ये दवाई मुफीद है नज़रीन। इसके अलावा सबसे बेहतरीन जो मानी गई है वो ये मेडिसिन असाबी कमज़ोरी और इस बीमारी से होने वाली दर्द के लिए इस्तेमाल होती है नज़रीन। असाबी कमज़ोरी और उस असाबी कमज़ोरी से होने वाली दर्द के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है नज़रीन, लाजिम आप इस्तेमाल करें। असाबी कमज़ोरी नज़रीन रीढ़ की हड्डी से लेकर हराम मास तक दूरी नुमा छोटे छोटे रेशे होते हैं। ये रेशे या तो कमज़ोर हो जाते हैं या डैमेज होते हैं। इन रेशों को दोबारा ठीक करने के लिए ये थियोटासेड की गोली इंतहाई मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने से ये जो रेशे होते हैं, डैमेज हो या कमज़ोर हो, दोनों हालत में ये गोलियों से, इस मेडिसिन के खाने से वो दोबारा ठीक होते हैं और अपनी जो उसमें कमज़ोरी आई हुई हो वो उससे इस दवाई खाने से ठीक हो जाती है नज़रीन। तो बहुत ज़बरदस्त गोली है नज़रीन, जितना तारीफ़ इसकी किया जाए कम है। तो इसके अलावा नज़रीन कमर के दर्द, अक्सर अवकात कमर में हमारे जो मोहरे होते हैं, बैक साइड में डिस्क होती हैं उसमें मोहरे होते हैं, तो अक्सर अवकात उसमें दर्द होती हैं। वो मोहरों की दर्द नज़रीन इंतहाई शदीद होती हैं। तो उस मोहरों की दर्द में भी ये इंतहाई मुफीद गोली है नज़रीन। मोहरे अगर अपनी जगह से हिले हो तो उसको ठीक करने के लिए भी इस थियोटासेड की गोलियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नज़रीन। मोहरे के दर्द बहुत शदीद किस्म के होते हैं, तो उसके लिए भी इस गोलियों को आप लाजिम इस्तेमाल करें। अगर किसी को ऐसे मोहरों का मसला हो तो अपने दोस्तों या अपने जो रिश्तेदार है उनमें कोई मसला हो तो आप ये थियोटासेड की गोली आप उसको आप इस्तेमाल करने की आप हिदायत कर सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है नाज़रीन। मोरों की दर्द और मोरे जब हिले हो तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदरूनी ज़ख्मों की शिफायाबी के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पेशाब की बीमारियों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होती हैं पेशाब की वजह से, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि असाबी कमज़ोरी की वजह से वो रुनुमा होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन वज़न में कमी के लिए भी इंतहाई मुफीद मानी गई हैं। जिस मरीज़ की वज़न गिरती जाती हैं वो तो या तो असाबी कमज़ोरी की वजह से होती हैं, या जिस्म में मुख्तलिफ़ विटामिन की लेवल जो है ना वो उसकी कम हो जाती हैं। तो वज़न की कमी के लिए इंतहाई मुफीद दवाई है। तो वो ये दवाई खाने से आपकी वज़न भी इंशाअल्लाह ताला अपने जगह पे बहाल हो जाएगी और कम होने से मरीज़ बचा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास ये ऐसी बीमारी होती है कोरोनरी, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं, CAD उसकी शॉर्टकट है। तो नाज़रीन CAD की बीमारी में आपके दिल के पटों को खून और ऑक्सीजन फराहम करने वाली शरियानें सख्त और तंग हो जाती हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जो CD की बीमारी है उसमें दिल के जो पटे होते हैं उसमें खून और ऑक्सीजन फराहम करने वाली शरियानें जो है ना वो या तो सख्त होती हैं या तंग हो जाती हैं। तो उस तंग शरियानों को खोलने के लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है नाज़रीन। शरियानें दोबारा इससे जो है ना वो खुल जाएगी और खून की रवानी होगी। अगर इससे मरीज़ ठीक नहीं होते हैं तो उसके पास दूसरा ऑप्शन सर्जन का है, जो सर्जन कोरोनरी बाईपास की सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती हैं। इसमें नाज़रीन क्या होता है, वो सर्जन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो सर्जन टांग या कलाई से रग का एक सेहतमंद टुकड़ा लेता है, फिर इसको कोरोनरी आर्टरी बाईपास होता है उससे उसको जोड़ लेता है। तो वह जो शरियान में खून की रवानी होती है वो फिर उससे ठीक हो जाती है नाज़रीन। अगर ज़्यादा सीरियस हो तो वह सर्जन फिर ये जो है ना सर्जरी कर लेता है। इसके अलावा ये गोलियों से इंशाल्लाह वो बीमारी भी ठीक हो जाती हैं। तो नाज़रीन अभी इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी जानते हैं कि इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। साइड इफ़ेक्ट नाज़रीन थायोटिक एसिड ट्यूटासेड की गोलियों की साइड इफ़ेक्ट लेने से इस नींद में ख़राबी जैसे मसाइल हो सकते हैं, थकावट हो सकती हैं, असहाल की बीमारी हो सकती है यानी डायरिया, जल्द की रगड़ यानी स्किन रश जैसे मसाइल हो सकते हैं। ये इसकी साइड इफ़ेक्ट जो है ना ये कॉमन है, इतनी सीरियस नहीं है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं नाज़रीन। ओरल यूजेज़ यानी ख़ुराक का तरीके के बारे में जानते हैं नाज़रीन। ख़ुराक का तरीका इसका क्या है, आम तौर पर रोज़ाना दिन में खाने के बाद 2 गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ या दूध के साथ, किसी भी तरीके से आप इसको रोज़ाना खाने के बाद 1 गोली एक टाइम, दूसरा गोली यानी सुबह और शाम आप ले सकते हैं। किसी और अद्वियात के साथ मसलन शुगर की दवाई, कीमोथेरेपी की दवाई, लियोट्रिक्सिन वगैरह के साथ इस्तेमाल करने से रद्द-ए-अमल का ख़दशा होता है। तो ऐसे हालात में नाज़रीन डॉक्टर से मशवरा करके ही इस्तेमाल करें। नाज़रीन ये थी ट्यूटासेड गोलियों के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो। नाज़रीन अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। लाइक हमको मिलता नहीं है नाज़रीन, तो मैं फिर जो है ना ऐसी वीडियो फिर मुझे अपलोड करना फ़जूल ही है, क्योंकि मुझे जो है ना वो नहीं मिलती हैं, दाद नहीं मिलती हैं कि हम काम कैसे करते हैं। तो नाज़रीन बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आपके साथ मालूमात हो जाए, किसी के तो भला हो सके इस दवाई के यूज़, साइड इफ़ेक्ट सब मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लेकिन लाइक लाजिम करें नाज़रीन, हमारी
वीडियो को शेयर किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, अगली मेडिसिन तक मुझे महमूद शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।